नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पाकिस्तान आर्मी के अंदर कुछ तो चल रहा है और ये कुछ चल रहा है विच इज प्रीटी डेंजरस, क्योंकि रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स अपनी पोस्ट को भी छोड़ के कई जगहों पे जा चुके हैं। एंड यहाँ पर ये दिखता है आपको कि भाई दे आर ईदर डिजर्टिंग और सरेंडरिंग, अपने या तो वेपन्स वेपन्स दे के भाग रहे हैं वहां पर। और कई ये रिपोर्ट्स भी आई हैं कि करीब करीब 2,500 के करीब पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स अपनी पोस्ट को छोड़ के जा चुके हैं एंड देव डिजर्टेड। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये लोग देश भी छोड़ के कई लोग जा चुके हैं। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये क्यों है? क्योंकि देखिए इनकी लाइफ्स इतनी खराब हो रखी हैं। दे आर गेटिंग मतलब विदाउट एवरी डे 59-60 टाइम्स। वो जो संडे का थोड़ा पीरियड था वीकेंड पे, आपने देखा 59-60 अटैक्स हुए 48 आवर्स के अंदर, जिसके अंदर इनका करीब करीब 300-500 लोगों की डेथ हुई है। इतने लोग लॉस हुए, इतने लोग इंजर्ड हुए होंगे इन द मोस्ट ब्रूटल ऑफ सर्कमस्टेंसेस। एंड ब्रूटल तो छोड़िए, उसके बाद दी एम्बेरसमेंट आप देखिए, पूरी पूरी ट्रेन उठा के ले जाते हैं लोग एंड पूरी पूरी ट्रेन को आपको उसके बाद जो भी ऑपरेशन इन लोगों ने वहां पर अपने लोगों को झूठ बोल के कड़े हैं, अपने लोगों को मारा है। और कितने ही वहां पर फिर बलोचों ने ले जाके जो रिपोर्ट्स आई कि 214 लोगों को बलोचों ने ही उसके बाद ठोका है वहां पर। डेली बेसिस पाकिस्तानियों के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं एंड द काइंड ऑफ अटैक्स दैट वी आर सीइंग, उसका जो क्वांटम है और उसकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर एक मैं आपको चिट्ठी दिखाता हूँ। ये चिट्ठी रिलीज करी गई है डायरेक्टर जनरल ऑफ बलूचिस्तान, जो है बलूचिस्तान लेवीज फोर्स है क्वेटा के अंदर जो बेस्ड है, जो कहता है कि साहब जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं उसके हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स उन्होंने इशू करे हैं, ये आपको देखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स ये हैं कि भाई टेररिस्ट कभी अटैक हो तो रिटेलिएशन करना है उसके ऊपर। ये डायरेक्टिव देना पड़ता है इनको अपनी फोर्स को। दूसरा देखिए, जीरो टॉलरेंस फॉर नेग्लिजेंस और कावर्डिस। बड़ा क्लियरली अपने आप ही ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे सोल्जर्स तो छोड़ के भाग रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप आगे पढ़ेंगे तो कहते हैं भाई एनी पर्सनल फाउंड गिल्टी ऑफ हैंडिंग ओवर देयर वेपन्स टू द टेररिस्ट। मतलब कहीं इनके पाकिस्तानियों के सोल्जर्स हैं जो अपने वेपन्स टेररिस्ट को देके छोड़ छाड़ के भाग रहे हैं एज अ मैटर फैक्ट। एंड ये बोलते हैं कि भाई हम डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, हम एकदम से सर्विस में हटा देंगे एंड ये सब चीजें करेंगे। द शेयर फैक्टर कि इनको एक ऐसा रूल निकालना पड़ रहा है दैट शुड टेल यू कि हालत काफी खराब है एंड इट्स नॉट दैट इजी फॉर देम टू एक्चुअली हैंडल देयर ओन आर्मी टुडे। अब ये चीज मैं अभी बोल रहा हूँ, यही चीज इनके फॉर्मर आर्मी चीफ जहांगीर कोटला साहब ने भी बोली है। जो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जहां पर मैं वी विल टॉक अबाउट दिस आफ्टर दैट। बिकॉज देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनके लोग जो हैं वो क्या बोल रहे हैं, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू लिसन टू। बिकॉज एक जहांगीर करामत, सॉरी माय अपॉलॉजीज, इज अ फॉर्मर आर्मी चीफ। ठीक है जी। सो जरा देखिए क्या बोलते हैं ये। कल की जो फौज है, हमें तो ये मालूम हो रहा है कि ये पाकिस्तान के अवाम से दूर हो रही है। पाकिस्तान के अवाम और फौज के दरमियान इतना फासला हो गया है कि ये एक निहायत खतरनाक सिचुएशन में हम पहुंच गए हैं। जनरल बाजवा के ज़माने में हमें GHQ बुलाया गया था और GHQ में हमारी बड़ी लंबी मीटिंग हुई। उस लंबी मीटिंग के मुतल्लिक़ तो मैं इतना नहीं कहना चाहता, बट वहाँ पर उस मीटिंग में उन्होंने सिर्फ बार बार हमें एक रिक्वेस्ट की कि जी आप थोड़ी देर ठहर जाएँ, हालात ठीक हो जाएंगे। हम उस वक्त हमने सब्र किया। उसके बाद जब बाजवा रिटायर हो गया और जनरल आसिम मुनीर ने नई कमान संभाली, तो हमारा ख्याल था कि इसको हमें मौका देना चाहिए ताकि जो पॉलिसी जनरल आसिम मुनीर बनाता है इस मुल्क के लिए, वो उस मुल्क के लिए अच्छी है या नहीं। हमने इतने महीने इंतज़ार किया। उसके बाद हमने इनको एक खत लिखा, जिस खत में हमने इनसे ये दरख्वास्त की कि मुल्क के हालात इतने संगीन होते जा रहे हैं, हमें मौका दें, हम आपके साथ मिलकर बैठ के अपना नज़रिया आपके सामने पेश करें, आप अपना नज़रिया हमें बताएं। मगर जनरल आसिम मुनीर ने बिल्कुल परवाह भी नहीं की कि उन्होंने इस खत का जवाब नहीं दिया। अब थोड़े दिन हुए हैं कि हमारे 2-3 रिटायर्ड सीनियर जनरल आसिम मुनीर से मिले किसी सिंध रेजिमेंट के फंक्शन में। वहाँ पर जब उन्होंने उनकी हालात के मतलब उनसे बात की, तो आसिम मुनीर का जवाब ये था कि आप इस फौज को नहीं जानते, ये नई फौज है। बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा। हमने तो वो फौज जानते हैं जिसने पाकिस्तान बनते हुए अपने जज्बे के साथ काम किया और उसी जज्बे के साथ फौज काम करती रही। आजकल की जो फौज है, हमें तो ये मालूम हो रहा है कि ये पाकिस्तान के अवाम से दूर हो रही है। पाकिस्तान के अवाम और फौज के दरमियान इतना फासला हो गया है कि ये एक निहायत खतरनाक कल की जो फौज। सो दैट्स प्रीटी क्लियर। वो खुद ही बड़ा क्लियरली इन्होंने बोला कि भाई हालत खराब है और कोई कनेक्शन नहीं बचा पाकिस्तानी आर्मी और लोगों के बीच में। एंड माय अपॉलॉजीज, मैंने आपको बोला कि ये आर्मी चीफ है, ही इज वेरी सीनियर जनरल ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, जहांगीर करामत, जिन्होंने आके ये चीज बोली है। और देखिए जब ऐसे ऐसे लोग आके कुछ बोलते हैं तो देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू काइंड ऑफ कंसिडर।
एंड कंसिडरेशन के हिसाब से आप एक और चीज देखिए कि आसिम मुनीर के बारे को अभी भी ये जो उसने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई जहां पर ये बलूचिस्तान और इन चीजों के बारे में बात हुई, और वहां पर उसके बाद आपने शहबाज शरीफ का एक पैथेटिक सा डिस्प्ले देखा पार्लियामेंट के अंदर, जहां पर वो बोलता है हमने तो भाई ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम लॉन्च कर दिया है, हमने ये कर दिया है, बड़े हम काम करेंगे, बड़े ये करेंगे। बेसिकली व्हाट ही इज डन इज इसने पूरा जो टोपी ट्रांसफर करी है वो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर करी है, कि बोलते हैं भाई आप एक सॉफ्ट स्टेट बना रहे हो, आप एक हार्ड स्टेट बनाओ तो ये सब चीजें नहीं होंगी। तो द प्रॉब्लम इज विद द एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रॉब्लम गवर्नेंस के अंदर है, और हार्ड गवर्नेंस, बेटर गवर्नेंस इस कंट्री को चाहिए। तो शहबाज शरीफ जो इनका लॉयल टट्टू था, आज उसको ट्रक के नीचे फेंकने की तैयारी है कि कुछ और है, ये तो अभी टाइम ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर जरा हम बात करते हैं, हमारे ये जो मौलाना साहब हैं, इन्होंने भी कल एक बड़ा फाड़ू सा स्टेटमेंट दिया है। लेट्स लिसन टू हिम बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। यहाँ पर तो इन्होंने पाकिस्तान की दोबारा से पतलून खोली है। रिमेंबर, इन्होंने पिछली बारी जब बात करी थी, ही स्पोक अबाउट बलूचिस्तान के 5-7 डिस्ट्रिक्ट गायब हो चुके हैं। अब देखते हैं क्या बात करते हैं। जब मेरा सब कुछ लुट जाता है फिर आपको जाग आती है। जब चीन का एक मेहमान आता है, अहम मेहमान, मुझे ये कहने दीजिए, बड़े अदब और एहतराम के साथ कहना चाहता हूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी, हमारे आर्मी चीफ भी चाइना गए, वहां उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन सफारती हवाले से अगर हकीकत में बात की जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर कामयाब होकर वापस नहीं आए। मौलाना साहब काइंडली और साथ साथ मुख्तसर कर दीजिए, आज बहुत उनका मेहमान यहाँ आया, जी हाँ, हम सब लोग उनकी खिदमत में हाजिर हुए, मेहमानदारी की, और हमने उनको अपनी भरपूर हिमायत, ताईद, दोस्ती सब हवाले दिए। उन्होंने भी सब वही हवाले दिए। एक जुमले में उसने हमें जवाब दे दिया कि पाकिस्तान में अब भी सियासी सहकाम नहीं है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी अब भी ठीक नहीं। आप बताएं कि किस बुनियाद पर वो इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पाकिस्तान में? जी काइंडली हजरत साहब काइंडली वाइंड अप कीजिए, ताकि आज बहुत लंबा दिन है, रात को तो 11-12 बजेंगे। अब यहाँ पर आपने अज़्म इस्तेहकाम कोई ऑपरेशन के नाम से कोई क्या चीज कर दिया है। तो मैंने कहा हमें तो 2010 से मार खा रहे हैं इन्हीं ऑपरेशनों के हाथ से। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ये बैनुल-अक़वामी एजेंडा नहीं है? इसके इस पहलू को हम क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? बाजवा साहब ने मुझे कहा, मेरे सामने बात की कि मैंने बाढ़ लगा दिया है, फखर से कहता है मैंने बाढ़ लगा दिया है, किसी का बाप भी ना अफगानिस्तान जा सकता है, ना वहां से आ सकता है, कोई दहशतगर्द नहीं आ सकता। अब मौजूदा आर्मी चीफ फखर से कहता है मैंने बाढ़ उखाड़ के फेंक। अब पता नहीं वो हुबुल वतनी है या ये वो मसले का हल था या ये मसले का हल है। 50,000 नहीं बल्कि 25-30 हजार लोग यहां से अफगानिस्तान गए, और वहां से 40-50 हजार इस वक्त आ चुके हैं। और हमारे यहाँ, मुझे माफ कीजिए, बहुत दर्द और दुख से कह रहा हूं, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अगले 2-4 महीनों के अंदर हमारे डेरा इस्माइल खान, वजीरिस्तान, दूसरा वजीरिस्तान, लकी मरवत, करक, बन्नू, इन इलाकों में अमारत इस्लामिया कायम हो जाए और पाकिस्तान नजर नहीं आ रही। मगरिब होती ही तमाम थाने बंद हो जाते हैं और उनको हुक्म दिया गया है कि आपने गश्त बाहर लिया। ये है आपके जी ठीक, कहां खड़े हैं हम लोग? तो फिक्रमंदी की बात है जी। इमेजिन दैट, पार्लियामेंट में अपने आप ही खुद ही बोल रहे हैं कि भाई साहब हमारा रेटी नहीं चलती तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए ये जो सिचुएशन है ये काफी खराब है। पिछली बार इन्होंने बलूचिस्तान के बारे में बात करी थी, और इस बार ये भी केपीके के बारे में इन्होंने बात करी है। एंड जिस तरह से इन्होंने बाढ़ के बारे में बात करी, बाढ़ इज बेसिकली अ फेंस, की भैया हमने फेंस लगा दी है, मतलब हमने एक ऐसा ग्रिड बनाया है, सब कुछ कंट्रोल में है। और ये आसिम मुनीर कहता है कि भैया सब कुछ उखाड़ के फेंक दिया है, डोंट वरी, सब कुछ कंट्रोल के अंदर है। तो आप देखें, एक नया डेवलपमेंट और हुआ है कि एक और जिहादी मिलिटेंट ग्रुप जो अपने आप को हिराकत इनकलाब इस्लामी है पाकिस्तान बोलता है, उसने अपने आप को लॉन्च करा है। बेसिकली सेम बंदे हैं, तालिबान का डंडा लेके जा रहे हैं, लेकिन ये एक पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के पंजाब रीजन के ऊपर फोकस रहेगा। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले इनके जो टीटीपी के अंदर कुछ डिफरेंसेस थे, जहां पर मुल्ला याकूब ने बैठ के, जो डिफेंस मिनिस्टर है अफगानिस्तान, उन्होंने बैठ के इनके टीटीपी के जो भी डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट किया था। और एक उसके बाद कॉल आई थी कि पाकिस्तान के पंजाब के ऊपर अभी अटैक्स होंगे, और ये ग्रुप ने ऑलरेडी एक अटैक क्लेम करा है जिसके अंदर 4 पाकिस्तानी सोल्जर्स की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। तो देखिए सिचुएशन इज टेरिबल, एंड मेरे हिसाब से पाकिस्तानी आर्मी कितना टाइम खड़ी होगी, दिस इज बी द क्वेश्चन टू आंसर। एंड अगर ये चीजें आसिम मुनीर के ऊपर अभी क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं, क्या आर्मी के अंदर कू होगा, पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ और इन लोगों के अंदर दम नहीं है कुछ करने का, ये तो यूजलेस से बंदे हैं। व्हाट विल एक्चुअली हैपन इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू वॉच, क्योंकि आर्मी का एक जो कांस्टेंट डीप स्टेट है वो रिएक्ट करेगा। एंड मेरे हिसाब से जो फजलुर रहमान की तरफ से ये बार बार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, दैट इज दैट पर्टिकुलर डीप स्टेट पुटिंग अ वार्निंग आउट टू आसिम मुनीर। क्या ये सुनता है कि नहीं, ओनली टाइम विल टेल, बट द सिचुएशन इज प्रीटी बैड।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थोड़ी देर में आपके पास एक और अपडेट आएगा विच विल बी अबाउट गहरे राज्य से कुछ डिटेल्स आई हैं तुलसी गाबड़ के हिसाब से किस किस को डरना है जरा उसमें देखिएगा। एंड दोपहर में हम बात करेंगे एम्बेसडर कंवल सिब्बल से विद रिगार्ड्स टू ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी और भारत की प्रिपरेशन। एंड ऑफ कोर्स रात को हम मिलेंगे पथिकृत पायन जी से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।